जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी बोर्ड पे आपका स्वागत। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं सूरदास जी का जीवन परिचय, जो बोर्ड 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक पूरी वीडियो देखना है, तो आपका जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं ट्रिक से ही बताऊंगा सूरदास जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम यहाँ संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पटरी यानी स्केल लेना है और दो पेन लेना है, ब्लू और ब्लैक पेन ले लेना है। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ आप लाइन खींच लेंगे, जिससे क्या होगा, अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत ही शानदार रहेगा, जिससे एग्जामिनर पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम खींच लेंगे। अब यहाँ से हम सबसे पहले संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय। अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे नाम। तो नाम लिखेंगे, तो नाम में आपको लिखना है जिनका आप जो है जीवन परिचय लिख रहे हैं। तो सूरदास जी का लिखना है, तो यहाँ लिख देना है सूरदास। सूरदास। अब हमें क्या करना है, नाम हो गया। इसके बाद हमें लिखना है जन्म। जन्म। जन्म में हम लिख देंगे सन 1478 ईस्वी। तो सूरदास, नाम में सूरदास हो जाएगा और जन्म इनका कब हुआ था, 1478 ईस्वी में हुआ था। अब हमें तीसरा पॉइंट लिखना है जन्म स्थल। जन्म स्थान। जन्म स्थान लिखना है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये लिखना है रोनकता। रोनकता में हुआ था, तो इस प्रकार से हम रोनकता लिख देंगे। अब इसके बाद हमें लिखना है इनके पिता का नाम। पिता का नाम। फिर हमें लिखना है माता का नाम। तो पिता का नाम लिखना है आपको रामदास। रामदास। और माता का नाम लिखना है यमुना देवी। तो इस तरीके से आपको लिखना है, पिता का नाम रामदास और माता का नाम यमुना देवी। अब हम लिखेंगे यहाँ गुरु। गुरु का नाम भी लिख सकते हैं, तो गुरु का नाम लिख देंगे। गुरु का नाम यहाँ लिखेंगे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। तो इस प्रकार से हम गुरु का नाम लिख देंगे वल्लभाचार्य। अब हम लिखेंगे मृत्यु। मृत्यु यहाँ में लिख देना है सन 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो हमें यहाँ लिख देना है मृत्यु सन 1583 ईस्वी। अब हमें लिखना है रचनाएं। रचनाएं। तो रचनाएं लिखना है। तो रचनाओं में इनका लिख देना है सूर सागर। सूर सागर। साहित्य लहरी। लहरी। साहित्य लहरी। इस प्रकार से आपको लिख देना है। यहाँ हो गया नाम हो गया सूरदास और जन्म हो गया 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान रोनकता। पिता का नाम रामदास और माता का नाम जमुना देवी। गुरु का नाम वल्लभाचार्य। मृत्यु सन 1583 ईस्वी में। रचना सूरसागर। साहित्य लहरी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम बॉक्स में लिख देंगे। बॉक्स में इसको हम कर देंगे
इस प्रकार से हम इसको बॉक्स में इसको लिख देंगे। अब यहां से हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय, जीवन परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे नाम। तो लिखेंगे सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म, सूरदास जी का जन्म सन यहाँ लिखेंगे तो कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। तो इसको हम ब्लैक पेन से लिख देंगे 1478 ईस्वी में। तो इसको हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में। आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास। तो यहाँ आपको लिखना है सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास। अब यहाँ में क्या लिखना है? स्थान। तो स्थान का नाम क्या था? रुनकता। तो यहाँ लिख देना है रुनकता। तो यहाँ लिखेंगे ब्लैक पेन से रुनकता। तो ब्लैक पेन से इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम आगे लिखेंगे नामक गांव में हुआ था। नामक गांव में हुआ था। अब इसके आगे आपको लिखना है कुछ विद्वानों का मानना है कि दिल्ली के पास से ही लिख देना है से ही गांव में हुआ था। तो इस प्रकार से आपको बनाकर लिख देना है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि दिल्ली के पास से ही गांव में हुआ था। बस इतना आपको लिख देना है। अब इसके आगे लिखना है सूरदास जी क्या थे? जन्म से ही अंधे थे। तो ऐसे लिख देना है सूरदास जन्म से ही अंधे थे। तो इस प्रकार से एक लाइन बढ़ जाएगा तो और अच्छा रहेगा। जितना आप बढ़ाकर लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ सूरदास तो लिख देना सूरदास जन्म से ही अंधे थे। अब ये हो गया। अब लिख देना है इनके पिता का नाम और माता का नाम। तो यहाँ हम लिखेंगे इनके पिता का नाम। तो नाम आपको क्या करना है? ब्लैक पेन से लिखना है। तो इनके पिता का नाम रामदास। यहाँ हमने क्या लिखा है? रामदास। तो यहाँ लिख देना है रामदास, ब्लैक पेन से रामदास। और माता का नाम तो माता का नाम यहाँ लिखा हुआ देख लेंगे जमुना देवी। तो यहाँ लिख देंगे जमुना देवी। तो माता का नाम क्या है? जमुना देवी
था। बस इतना आपको लिख देना है कि इनके पिता का नाम रामदास और माता का नाम जमुना देवी था। अब इसके आगे हमें लिखना है कि इनके गुरु का क्या नाम था। तो लिख देना है, आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं, यहाँ लिख देना है इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, आगे हम बनाकर लिख देंगे। तो अब आगे लिखना है सूरदास जी की रुचि। तो आपको लिख देना है सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। तो इस तरीके से आपको बनाकर लिख देना है कि सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। तो इस प्रकार से आपको बनाकर लिख देना है। अब हम आगे लिखेंगे, आगे है आपका, आगे लिखेंगे भगवत भक्ति के बाद। तो लिखेंगे इस भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनको अपना शिष्य बना लिया। तो आपको लिख देना है इस भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनको अपना शिष्य बना लिया। बस आपको इतना ही लिख देना है। अब इसके बाद हमें लिखना है ये गऊ घाट पर रहकर जीवन भर कृष्ण के लीलाओं का गायन करते रहें। तो आपको लिख देना है ये गऊ घाट पर रहकर जीवन भर कृष्ण के लीलाओं का गायन करते रहें। अब आपको लास्ट में आपको लिख देना है सूरदास की मृत्यु सन। अब यहाँ आपको लिख देना है ब्लैक पेन से 1583 ईस्वी में। यहाँ हम पढ़ेंगे सन 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ हमें लिख देना है 1583 ईस्वी में। तो सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पारसोली नामक गांव में हुई। इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो अब आगे हम लिखेंगे रचनाएं। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ ब्लैक पेन से रचनाएं। तो इनकी हमें क्या करना है, 2 से 3 रचनाएं लिख देना है। तो रचनाएं में हम लिखेंगे, अभी हमने लिखा था सूरसागर और साहित्य लहरी। तो यहाँ हम लिखेंगे
सूरसागर साहित्य लहरी, और लिख देना है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत भी इनकी क्या है, रचना है। सूरदास साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, गोवर्धन लीला, ये सब इनकी रचना है। तो आपको 2 से 3 लिख देना है, बस इतना आपको लिख देंगे तो पूरा में पूरा क्या होगा, फुल में फुल नंबर आपको मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।